ओके, आप मॉडल में जाएंगे, ऐड डायग्राम पे जाएंगे और आपको स्टेट चार्ट डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को स्टेट मशीन डायग्राम भी बोलते हैं और स्टेट चार्ट डायग्राम भी बोलते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन के बाद ये स्टेट चार्ट डायग्राम आता है, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइंग बनाने की स्पेस मिल जाएगी और बॉटम लेफ्ट में ये सिंपल स्टेट, इनिशियल स्टेट, चॉइस, ये जितनी भी चीज़ें लिखी है, जॉइन, फॉर्क, फाइनल स्टेट, ट्रांजिशन, सेल्फ ट्रांजिशन, ये सारे नोटेशंस आ जाएंगे जो आपके स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से रिलेटेड है, राइट। अब आपको क्या करना है, अपन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम प्रेजेंटेशन में तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं थ्योरी क्लासेस में कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बहुत सारे नोटेशंस जो यूज होते हैं, पर मेनली जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस है वो क्या होते हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट को आप ये ब्लैक सर्कल से डिनोट करते हो और फाइनल स्टेट को आप ये सर्कल से डिनोट करते हो विद द डॉट इनसाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें सर्कल होता है और डॉट इनसाइड होता है, उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेट को शो करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स होती है, जैसे ओपन, क्लोज, लॉक, ये डिफरेंट स्टेट है। या आपने लॉगिन किया, फिर आपने सर्च किया, फिर आपने डिसीजन लिया, फिर आपने रिमूव कर दिया, फिर आपने पेमेंट कर दिया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो रही है। तो इसको आप क्या करोगे, ये स्टेट्स होती है, तो स्टेट्स जो है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं होता है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो ओवल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट द सिस्टम, लॉगिन, साइन अप, ये जितने भी लिखा है ये मैंने किस में लिखा हुआ है, आपके स्टेट्स में लिखा हुआ है। फिर आपके पास ये एरोज होते हैं, ये एरो आपको ट्रांजिशन बताते हैं। ट्रांजिशन मतलब कि कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट हमारे सिस्टम में चेंज हो रही है, तो दिस शोज ट्रांजिशन। फिर इस स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन क्या एक्शन परफॉर्म हो रही है, जिस एक्शन को परफॉर्म करने के कारण ट्रांजिशन स्टेट चेंज हो रही है, तो उस एक्शन का नाम इस एरो के ऊपर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा न्यू यूजर, यहाँ पर लिखा आफ्टर साइन अप, फिर यहाँ पर लिखा व्यू कार्ट, यहाँ पर लिखा सर्च, है ना। तो ये अलग अलग एक्शन परफॉर्म किया है जिसके कारण आपकी जो स्टेट है वो चेंज होकर दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह से आप इस पे एक्शंस भी लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर ये डायमंड साइन लगाते हो। ये डायमंड साइन जो होता है चॉइस होता है। चॉइस मतलब कि जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो या आपके पास दो ऑप्शंस हो, तो वहां पर आप फिर डिसीजन बॉक्स लगा सकते हो। जैसे आपने किसी भी सिस्टम को स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद वहां पर दो ऑप्शन रहते हैं कि यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर हो तो डायरेक्ट लॉग इन कर लो, और यदि आप न्यू यूजर हो तो पहले साइन अप करो और फिर आप लॉग इन करो। एक आपको डायग्राम से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये डायमंड साइन क्या है, पहले न्यू यूजर है तो साइन अप करेगा, और यदि एग्जिस्टिंग यूजर है तो वो लॉग इन करेगा, और यदि न्यू यूजर ने साइन अप कर लिया है तो साइन अप करने के बाद आफ्टर साइन अप वो लॉग इन तो करेगा ही करेगा। फिर जैसे लॉग इन कर लेता है सिस्टम में, तो लॉग इन करने के बाद भी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप न्यू आइटम को सर्च करो, और आपको यदि न्यू आइटम को सर्च नहीं करना है, आपने ऑलरेडी कार्ट में, आप मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग का अपन ने बनाया था स्टेट ट्रांजिशन, तो आपने ऑलरेडी कार्ट में कोई आइटम डे बिफोर यस्टरडे या सेम डे आपने मॉर्निंग में डाल दिए हैं और आपको बस अब फाइनल परचेस करना है, तो आप फिर न्यू आइटम की सर्च नहीं करेंगे वहां पर, फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे, कार्ट को व्यू कर लोगे, कार्ट को आपको डिसीजन ले लोगे फाइनल कि आपको कोई आइटम रिमूव तो नहीं करना है, यदि रिमूव करना है तो आप रिमूव कर दोगे, और कोई यदि रिमूव नहीं करना है तो फाइनल डिसीजन लेके यू डू पेमेंट और आपका जो शॉपिंग है वो डन हो जाएगा। और आपको यदि लगता है कि नहीं कार्ट में से मैंने कुछ रिमूव कर दिया है, मुझे तो और न्यू आइटम को सर्च करना है, तो आप न्यू आइटम को भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर एक सेल्फ लूप लगाया है मैंने सर्च आइटम पे, क्योंकि व्हेन यू कीप ऑन सर्चिंग, आपने एक आइटम देखा, दो आइटम देखा, तीन आइटम देखा, तो आपकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही है, आप कंटिन्यू सर्च आइटम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आपका सेल्फ लूप लगा है, वो कंटिन्यूएशन बताता है कि हम आइटम को कंटिन्यू सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बनता है। अब आपको यहाँ पर ये सारे जो चीजें हैं वो आपको सारी चीजें यहाँ से लेनी है और आपको आगे काम करना है, ठीक है। अब यदि आप सपोज पेमेंट करते हो, अगेन जो पेमेंट है, सपोज पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, बाय कैश भी कर सकते हो या बाय आप कैश ऑन डिलीवरी होता है, और एक डायरेक्ट यस पेमेंट मैम। आप कर देते हो, ठीक है। तो वहां पर भी आप जो है वो दो ऑप्शन जो है पेमेंट पे आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है,
और डबल क्लिक करने के बाद आपको जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन है, जैसे ये फोर्क वाला ऑप्शन है ऐड जॉइन, आपको जॉइन चूज करना है तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दोगे इसको, तो आपको ये जॉइन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको वो उधर चले गया है, इसको उठा के अपन इधर ले आएंगे ताकि वो अपने को क्लियर दिख जाए। ठीक है, जस्ट अ मिनट वेट। देखिए ज्वाइन कैसे किया, समझ में आया आपको? आप डायरेक्ट आपको पेमेंट से ज्वाइन नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से ये ज्वाइन का जो लेफ्ट में सिंबल है वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट जो है वो ज्वाइन करा, यहाँ पर पेमेंट के 2 ऑप्शन यदि सपोज हो सकते हैं तो आप दोनों ऑप्शन को चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बाय कैश पेमेंट, ठीक है, या आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कैश पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट दोनों कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो पेमेंट जो है वो उसके 2 ऑप्शंस हैं। और अगेन इसको आपको सपोज वो करना है तो आप फॉक का भी यूज कर सकते हैं, पर फॉक भी होता है, इससे आपकी जो है वो मर्जिंग हो जाएगी वापस से आपकी। ठीक है, और इसमें आप जैसे ये ट्रांजिशन है तो इस तरह से इसको आप एरो जो है वो फॉक में बना सकते हैं और आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। तो ये इसके ऐसे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, मतलब ऐसे। हाँ बोलो मैम। डायमंड चॉइस के लिए यूज करते हैं? हाँ, डायमंड चॉइस के लिए यूज करते हैं, मतलब मैम चॉइस के लिए यूज करते हैं, मतलब व्हेन देयर आर 2 और मोर ऑप्शंस। ठीक है, हाँ मैम यहाँ पे तो एक मुझे ही पता ऑप्शन है। है। कहाँ पर एक ऑप्शन है बेटा? मैम ये रिमूव आइटम में है ना कार्ट के इधर, तो मैम उधर तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा, नहीं नहीं, आप वो उस दिन अधूरा रह गया था ना, यहीं पर रिमूव आइटम में कर रही थी और एकदम से लेक्चर फिनिश हो गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ से एक ऑप्शन वापस से सर्च आइटम में भी जाएगा। उस दिन बताते बताते एकदम क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर आप ट्रांजिशन से क्या करोगे, सर्च आइटम का एक और जो सिंबल है वो बना दोगे यहाँ से आपका डायमंड से लेके सर्च आइटम। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ट्रांजिशन लेंगे और यहाँ पर आप इसको सर्च आइटम में एक सिंबल इस तरह से बना देंगे। कि मैंने अभी बताया ना आपको, ओरली मैंने अभी बोल दिया था कि आप रिमूव आइटम सपोज करते हो और आपको उसके बाद लगता है कि नहीं मुझे तो और आइटम को ऐड करना है, तो वापस से आइटम को सर्च भी कर सकते हो। मतलब लॉग इन करने के बाद डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, और एक बार यदि आप कार्ट में हो और आपने किसी आइटम को रिमूव कर दिया तो उसके बाद भी सर्च कर सकते हो। मतलब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, और ये जो फॉर्क है, फॉर्क कब यूज करोगे, जब आपको किसी भी एक या 2 चीजों को, जो आपने जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑप्शन बताया था कि आप फ्रंट और रियर गियर, मतलब यदि आप कोई दो ऑप्शन है आपके पास गियर के, और यदि दोनों ऑप्शन आप एक साथ चूज कर रहे हो तो उस केस में भी फॉर्क जो है वो चूज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन तो मैंने फॉर एग्जांपल बताया, पेमेंट ऑप्शन जैसे ऑनलाइन पेमेंट एक अलग ऑप्शन है और कैश पेमेंट एक अलग ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर डायमंड साइन ही वैसे तो आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि देयर आर 2 वेज, आइदर यू कैन डू बाय कैश, आइदर यू कैन डू बाय ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, पर आप जो ये फॉर्क और जॉइन है ये आप कब यूज करोगे, ये आप तब यूज करोगे जब आप 2 ऑप्शंस को एक साथ यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में आप कर सकते हो। जैसे आपने कोई आइटम परचेस किए हैं, तो सपोज आपने कोई आइटम्स जो है वो कैश के थ्रू बुलवाया और कुछ आइटम का मतलब आपने कैश पेमेंट कर दिया है और कुछ आइटम का आप ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हो, तो व्हाटएवर, मतलब आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इट्स ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा इसमें फर्दर ऑप्शंस भी होते हैं जो मैंने आपको क्लास में बताए थे। कंपोजिट स्टेट्स, जब आपकी एक स्टेट के अंदर बहुत सारी स्टेट हो। फिर सब मशीन स्टेट, वो कंपोजिट स्टेट और सब मशीन स्टेट ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, फिर ऑर्थोगोनल स्टेट मैंने आपको नहीं बताया है। जंक्शन मैंने आपको बताया है। जंक्शन मतलब कि जहां पर 2 या 3 स्टेट एक साथ मिक्स होती है और वहां से वापस वो आउट होती है। ये इस डायग्राम पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इफ यू से मैं आपको उसको यूज करना बता सकती हूँ। कि जैसे ही आपने जंक्शन बना दिया, अब जंक्शन बनाने के बाद आप क्या करोगे, आपको इसका कनेक्शन तो वापस ट्रांजिशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। आपका ये जो साइन अप है वो भी जंक्शन में जाके ऐड हुआ, और आपका जो ये लॉगिन है सपोज ये भी जंक्शन में जाके ऐड हुआ।
ठीक है, ये जंक्शन में गया, उसके बाद ये जंक्शन सपोज सर्च आइटम में जा रहा है, तो यहाँ से ये जंक्शन वापस से कहाँ चले जाएगा, आपके सर्च आइटम में चले जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? मतलब जंक्शन क्या करता है, जंक्शन 2 या 3 आउटपुट को अपने में मर्ज कर लेगा और फिर अपने में से फिर फर्दर आउटपुट को निकालेगा। जैसे उस दिन मैंने फॉर रेलवे ट्रैक का आपको एग्जांपल भी दिया था कि इंदौर एक जंक्शन है जहाँ पर 2-3 लाइंस मिलती है, फिर यहाँ से आप अलग अलग और दूसरी लाइंस में जा सकते हो। रतलाम भी एक जंक्शन है, ऐसे बहुत सारे रेलवे के जंक्शंस होते हैं। तो जंक्शन क्या हुआ आपको समझ में आया, जहाँ पर 2 या 3 स्टेट का आउटपुट जो है वो पहले इकट्ठा होता हो और फिर वहां से वापस से वो होता है। इट्स जस्ट लाइक मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग यू हैव स्टडीड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो सेम वैसे ही होता है जंक्शन। उसके अलावा और यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, शैलो हिस्ट्री मैंने, डीप हिस्ट्री मैंने नहीं बताया है। फिर एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट भी आपको बताया है। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट मतलब कि यदि कोई आपका स्टेट है, ठीक है, और वो स्टेट के अंदर यदि आप फर्दर उसकी कोई स्टेट्स हैं तो आप वहां पर एंट्री पॉइंट का और एग्जिट पॉइंट का यूज कर सकते हो। मतलब जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो एकदम एक्सट्रीम आउट होती है और जो एंट्री और एग्जिट है वो उसके इनसाइड होती है। ये एक्चुअली बहुत हाई लेवल का डायग्राम जब आप बनाओगे तभी ये सब चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज इतना कोई पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बनेगा कि आपने कोई इतनी बड़ी स्टेट बनाई है और इस स्टेट के अंदर आप कोई फर्दर स्टेट, अभी मैं इसी पे आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मतलब इस स्टेट के अंदर जब आप फर्दर स्टेट बनाओगे तो यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा वो एंट्री पॉइंट लगेगा। कौन सा वाला, ये वाला, एंट्री पॉइंट यहाँ पर इसके अंदर रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये एंट्री पॉइंट यहाँ पर लगेगा और जब ये वाली पॉइंट एग्जिट हो जाएगी आपकी तो इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो यहाँ पर देखो कॉर्नर पे लगेगा इसके, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग गया है, देखा आपने? तो ये मतलब आप स्टार्ट दिस सिस्टम पे हो। हु इज दिस नॉनसेंस? थैंक यू। हट। ओके तो यहाँ पर स्टेट स्टार्ट द सिस्टम करने के बाद सपोज आप सब सिस्टम में जाना चाहते हो तो आपको स्टार्ट द सिस्टम के बाद यू हैव टू डायरेक्टली मूव टू दिस एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट से आप स्टेट में जाओगे, फिर यदि उसके पास अंदर फर्दर स्टेट्स हैं तो वहां पर आप एक और स्टेट में जाओगे और फाइनली फिर आप इस स्टेट से क्या करोगे, यहाँ पर यू विल गेट एग्जिट लाइक दिस। आप यहाँ पर से क्या कर दोगे, फिर एग्जिट कर दोगे। आप ये ट्रांजिशन ले लो और ये ट्रांजिशन से आप यहाँ पर क्या करोगे, you will go to the exit state। फिर आप जब exit state में चले जाओगे, फिर exit state में जाने के बाद यहाँ से आप फर्दर दूसरे स्टेट्स में जा सकते हो। तो आपको समझ में आया ये वाले एंट्री और एग्जिट कब यूज होंगे, जब किसी भी डायग्राम को आप बना रहे हो स्टेट ट्रांजिशन के, उस डायग्राम के अंदर यदि आप सब स्टेट्स बना रहे हो तो उसको यूज करने के लिए यू विल यूज एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आप ये कह सकते हो कि सपोज आप म्यूजियम में जाते हो, कोई भी सपोज म्यूजियम में जाते हो तो आप म्यूजियम में जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लगता है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही होता है कि सपोज आपको उस म्यूजियम में जाने के लिए एंट्री टिकट लगा तो वहां पर जो फर्स्ट टाइम एंट्री टिकट लगेगा वो ये वाला जो ब्लैक होल है सर्कल वो लगेगा कि आपने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आपने एंट्री टिकट परचेस कर लिया और आपने म्यूजियम को विजिट करना शुरू किया। लेकिन सपोज उस म्यूजियम के अंदर एक और म्यूजियम है, सपोज वो फिश एक्वेरियम है ना, इफ आई सपोज, या कोई और चीज से रिलेटेड है तो, या उसके अंदर कोई 3D शो दिखाते हैं तो म्यूजियम में आप एंटर तो हो गए विद एंट्री फीस, लेकिन उस 3D या कुछ उस शो को देखने के लिए आपको फर्दर टिकट यदि परचेस करना पड़ रहा है तो वो आपके इस एंट्री पॉइंट में आएंगे। मतलब यहाँ पर आपको सिस्टम ही अलग है, मतलब आप सिस्टम के मेन सिस्टम के अंदर आ चुके हो लेकिन आपको सब सिस्टम में जाने के लिए वापस से एंट्री करना पड़ रही है। तो आप जब ये एंट्री करोगे तो उसको एंट्री पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्टेट 2 स्टेट 3, मतलब आपने वहां पर एंट्री जो है करके आपने जो भी 3D शो था 4D शो था आपने वो शो देख लिया है, फिर आप एग्जिट कर रहे हो सिस्टम पे। एग्जिट करने के बाद आप टोटल सिस्टम से एग्जिट नहीं हुए हो, आप अभी भी म्यूजियम के अंदर ही हो, और जब फाइनल एग्जिट करना है आपको म्यूजियम से तब आप ये जो होल विद डॉट इनसाइड है ये वाला फाइनल एग्जिट करेंगे। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसे कोई सिस्टम हो जहाँ पर किसी सिस्टम के अंदर सब सिस्टम है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फ्रॉम माय साइड। अभी आपको पढ़ना है और तो आपको
थोड़ी बहुत डायग्राम खुद से स्टडी करने पड़ेंगे और आपको स्टार यूएमएल पे उनको बना के देखना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपका जैसे फाइनल डिसीजन है, सपोज ये फाइनल डिसीजन आपका पेंडिंग है, तो आप यहाँ पर इस तरह से टर्मिनेट भी यूज कर सकते हो कि मेरा जो फाइनल स्टेट है वो टर्मिनेट कभी भी हो सकता है यदि मैंने उसको यूज नहीं किया तो। इस तरह से आप इसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कंप्यूटर चल रहा है, रनिंग स्टेट में है और यदि लाइट चले गई तो पावर ऑफ हो जाएगा, तो उसके कारण मेरा पढ़ाना भी, क्लास भी फिनिश हो जाएगी। तो वो आप इसको इस तरह से टर्मिनेट की, ये फाइनल डिसीजन जो है वो कभी भी टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट डायग्राम ले सकते हैं। ये उस दिन थोड़ा सा अधूरा रह गया था। चलिए ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नेक्स्ट टाइम, या आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही डाउट्स आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू आस्क डाउट्स, राइट? आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसको घर पर। ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम जो है दैट इज द एक्टिविटी डायग्राम। अभी जो आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ा, एक्टिविटी डायग्राम जो है बिल्कुल उसका आपको ऐसा लगेगा कि मैडम इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो वो भी मैं आपको अभी ही बता देती हूँ कि एक्टिविटी डायग्राम और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में सिर्फ अंतर है ट्रांजिशन वर्ड का। स्टेट तो एक्टिविटी डायग्राम में भी होगी, लेकिन उसमें ट्रांजिशन वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे। उसमें हम सिर्फ सिस्टम के फ्लो को बताएंगे कि सिस्टम में फ्लो कैसे हो रहा है। अब मैं बोलूंगी कि सिस्टम के फ्लो में बताएंगे, हम उसमें सिस्टम का फ्लो बताओगे, तो अगेन यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि मैम फिर सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम में भी हमने सिस्टम का फ्लो ही बताया था, राइट? तो बिल्कुल सही बात है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम एज वेल। क्या है, पहले एक्टिविटी डायग्राम को हम समझेंगे, फिर कल की क्लास में यदि आज एक्टिविटी डायग्राम सपोज फिनिश हो जाता है तो कल की क्लास में हम डिफरेंस देख लेंगे एक्टिविटी डायग्राम का सीक्वेंस डायग्राम से और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से। यदि नहीं होता है तो फिर उसके नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके चलिए, तो एक्टिविटी डायग्राम इज अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम इन यूएमएल टू डिस्क्राइब द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब अगेन जो एक्टिविटी डायग्राम है इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डायनेमिक डायग्राम। आपने अभी तक कितने डायनेमिक डायग्राम पढ़ लिए हैं? आपने डायनेमिक डायग्राम की कैटेगरी में सबसे पहले जो डायग्राम पढ़े हैं वो इंटरैक्शन डायग्राम पढ़े हैं, जिसमें आपने 2 डायग्राम पढ़े हैं, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। उसके बाद आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पढ़ा है, और 4th डायनेमिक डायग्राम आप जो पढ़ रहे हो वो आप कौन सा पढ़ रहे हो? एक्टिविटी डायग्राम। Activity diagram is basically a flow chart to represent the flow from one activity to another activity. यहाँ पर ट्रांजिशन शो नहीं कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, मतलब स्टेट कैसे कन्वर्ट हो रही है, स्टेट कैसे चेंज हो रही है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिस्टम के फ्लो पे बात करेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कब परफॉर्म हो रही है, राइट? एंड द एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब एज एन ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो एक्टिविटी डिस्क्राइब होगी वो कैसे होगी? दैट डिस्क्राइब एज एन ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। कि मैंने साइकिल उठाई, साइकिल उठा के मैं मार्केट गई, तो हो सकता है मैंने पहले साइकिल का लॉक खोला, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, साइकिल को मैंने पेडल मारे, ये दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर मैं जब मार्केट पहुंच गई तो स्टैंड लगा के साइकिल को खड़ा कर दिया, ये तीसरी एक्टिविटी मतलब ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने परचेस की मार्केट से मेरी आइटम, अगेन मैंने स्टैंड ओपन किया, अगेन मैंने लॉक लगाया होगा तो उसको ओपन किया। मतलब डिफरेंट एक्टिविटी विच आई एम परफॉर्मिंग इन ऑर्डर टू कंप्लीट माई वर्क। मैं बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ मेरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट इज द एक्टिविटी डायग्राम। मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस यू आर परफॉर्मिंग। नाउ द कंट्रोल फ्लो इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑपरेशन टू अनदर। मतलब यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में जाएगा। मतलब एक ऑपरेशन का जो आउटपुट है वो दूसरे ऑपरेशन का एज एन इनपुट होगा। ये कंपल्सरी है यहाँ पर, ठीक है, कि एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट। जैसे सीक्वेंस डायग्राम में आपने क्या किया था,
फर्स्ट और थर्ड वो डायरेक्टली आपने सेकंड को स्किप करके फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी सीक्वेंसिंग कर दी थी। फिर थर्ड ने जो रिप्लाई किया था वो डायरेक्टली फर्स्ट पे भी आ गया था। हो सकता है सेकंड को आपने फिर स्किप कर दिया हो, या आप थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं, फोर्थ से वापस थर्ड पे आ रहे हैं, थर्ड से वापस फर्स्ट पे आ रहे हैं। तो वहां पर आपने स्किपिंग की थी, लेकिन यहाँ पर आप स्किपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर एक एक्टिविटी के बाद सेकेंड एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होगा और यहाँ पर आप ऑपरेशन की जो सीक्वेंसिंग है बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, आप वहां पर स्किप नहीं कर सकते। फिर दिस फ्लो कैन बी सिक्वेंशियल हो सकती है, इट कैन बी ब्रांच, लेकिन ब्रांच जो होगी वो उसी से एसोसिएटेड होगी, और इट कैन बी कॉन्करेंट। अभी आपने स्टेट ट्रांजिशन में ही पढ़ा कि कॉन्करेंट एक्टिविटी मैंने जैसे बताया था कि फ्रंट गियर और रियर गियर आपने दोनों एक साथ प्रेस कर दिए तो वो कॉन्करेंट एक्टिविटी होगी, एक साथ आपने परफॉर्म की। तो यहाँ पर भी ब्रांचिंग भी हो सकती है, सिक्वेंशियल भी हो सकता है और कॉन्करेंट भी हो सकता है। तीनों को बनाने के लिए सिंबल और नोटेशन अलग अलग है। नाउ एक्टिविटी डायग्राम डील विथ ऑल टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल by using different elements such as fork and join। अभी अपन ने पढ़ा fork और join, आपने स्टेट ट्रांजिशन में भी देखा, और वो fork और join आप यहाँ पर भी देखेंगे। ये डिफरेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। Now, activity diagram describes how activities are coordinated to provide a service which can be at different level of abstraction। मतलब जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको मार्केट जाना है विद द हेल्प ऑफ साइकिल, तो आप डिफरेंट लेवल पर कैसे उसको अलग अलग तरीके से यूज करोगे, आप कौन कौन सी एक्टिविटी डिफरेंट लेवल पे परफॉर्म करोगे, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो यही आपका एक्टिविटी डायग्राम जो है वो शो करता है। Typically, an event needs to be achieved by some operations। मतलब आप इवेंट परफॉर्म कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप उस जगह तक पहुंच पाओगे। And when particularly where the operation is intended to achieve a number of different things that required coordination, or how the event in a single use case relate to another in particular use cases where activity may overlap and require coordination। मतलब यहाँ पर हर यूज केस जो आपके सिस्टम में, हर यूज केस के लिए आपको इंडिविजुअल एक्टिविटी डायग्राम बनाना है, क्योंकि हर यूज केस अपना अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक यूज केस का दूसरे यूज केस से ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, और वो ओवरलैपिंग नहीं होता है यही शो करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटी डायग्राम्स बनाते हैं। मतलब एक्टिविटी डायग्राम में आप ये बताओगे कि एक यूज केस किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सपोज मेरा यूज केस डायग्राम है लॉगिन, तो उस लॉगिन को करने के लिए मैं क्या एक्टिविटी परफॉर्म करूंगी ये मुझे एक्टिविटी डायग्राम में दिखाई देगा। कि मैं अपने सिस्टम को स्टार्ट करूंगी, फिर मैं एक वेब ब्राउजर ओपन करूंगी, फिर वेब ब्राउजर ओपन, या मैं एक सपोज ऐप ओपन करूंगी, या ऐप ओपन करने के बाद मैं उसमें लॉगिन आईडी डालूंगी, उससे मेरा पासवर्ड चेक होगा सिस्टम से, डेटाबेस से, और यदि पासवर्ड करेक्ट होता है तो लॉगिन सक्सेसफुली मुझे मैसेज आ जाएगा। दिस इज अ एक्टिविटी डायग्राम ऑफ एनी एक्टिविटी कॉल्ड एज लॉगिन, ठीक है। उसके बाद सपोज कोई दूसरा यूज केस है, यूज केस का नाम है कि सीट अवेलेबिलिटी। सीट अवेलेबिलिटी मतलब कि आपको, आप कहीं बस से घूमने जाने वाले हो और आपको सीट की अवेलेबिलिटी चेक करना है। तो अब इसका एक्टिविटी क्या होगा, इसका एक्टिविटी भी यही होगा कि आप किसी सिस्टम को ओपन करेंगे, उसमें लॉग इन करेंगे, फिर सीट अवेलेबिलिटी का डायरेक्टली ऑप्शन चूज करेंगे, और ऑप्शन चूज करने के बाद जो भी आप फर्दर एक्शन परफॉर्म करेंगे, आप यदि सपोज आपकी सीट जो है वो वेटिंग में है, यदि आप आरएसी में हो तो आप उसको चेक करोगे कि वेदर वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, एंड देन फर्दर यू विल क्लोज द सिस्टम। मतलब कोई भी एक्टिविटी को आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है तो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसमें करना पड़ेगा, राइट। नाउ इट इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर मॉडलिंग हाउ अ कलेक्शन ऑफ यूज केसेस कोऑर्डिनेट टू रिप्रेजेंट बिजनेस वर्कफ्लोज, ठीक है, कि आप कैसे डिफरेंट वर्कफ्लोज करेंगे, आप काम कैसे करोगे, सिस्टम आपका काम कैसे करेगा। देन इट विल आइडेंटिफाई कैंडिडेट यूज केसेस थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस वर्कफ्लो। एक ही बात है कि आप जो अलग अलग यूज केसेस आप बना रहे हो, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक यूज केस उसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कैसे वो उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा। फिर यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्री एंड पोस्ट कंडीशंस, किसी भी यूज केस की आप प्री और पोस्ट कंडीशंस भी इसमें पता कर सकते हो, ठीक है। फिर एक यूज केस दूसरे यूज केस से कैसे रिलेटेड है,
ये भी आप यहाँ पर पता कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीट अवेलेबिलिटी, आपको सीट अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो पहले आपको लॉगिन तो करना पड़ेगा सिस्टम में। आप लॉगिन करे बिना सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो एक जैसे जो लॉगिन वाला यूज केस है वो भी काम में आ गया सीट अवेलेबिलिटी वाले यूज केस में। या आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है मतलब आपकी सीट कंफर्म होगी तभी आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो या तो आपकी यदि वेटिंग में है और आपको सीट कंफर्म नहीं है तो आपको पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यूज केसेस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। देन मॉडल कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज इन ऑपरेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को भी जॉइंट, फॉर्क, इन सब के यूज से शो कर देता है। देन इट मॉडल इन डिटेल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन हाई लेवल एक्टिविटी डायग्राम, मतलब अभी मैं आपको डायग्राम्स बताऊंगी, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी अपन पढ़ेंगे, तो वहां पर आप डिफरेंट एक्टिविटी में देखोगे कि टफ से टफ डायग्राम को भी आपने एक्टिविटी का फ्लो बता के, ऑपरेशन का फ्लो बता के बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। तो मेनली इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो एक्टिविटी डायग्राम जो होता है वो ईच इंडिविजुअल यूज केस का बनता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज वो एक्टिविटीज को शो करता है कि क्या सिस्टम में एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डिफरेंट एक्टिविटी जो है वो सिस्टम में डेवलप हो रही है। फिर इसमें यूज केसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूज केसेस जो है हमारे सिस्टम में फ्लो बताते हैं कि सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है, ये हमें यूज केसेस से पता चलता है। तो यूज केसेस की प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, डिफरेंट वर्क फ्लो अमंग द डिफरेंट यूज केसेस, फिर कॉम्प्लेक्स एंड हाई लेवल एक्टिविटी, सारी चीजें हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, राइट। सो आज की क्लास में दिस इज द लास्ट थिंग जो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम अटेंडेंस और डाउट लेंगे। लास्ट थिंग, ये एक्टिविटी डायग्राम का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो बिल्कुल स्टेट ट्रांजिशन जैसा ही दिख रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल वैसा कि वैसा ही दिख रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि वहां पर हमने एम्फेसाइज किया था स्टेट्स को, कि स्टेट ट्रांजिशन होने के कारण अपना फॉर्म कैसे बदल रही है। यहाँ पर फॉर्म नहीं बदलेगा, यहाँ पर फ्लो आएगा। आप हर जगह यहाँ पर देखना फ्लो फ्लो वर्ड का यूज देखोगे। तो सबसे पहले सेम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जैसा ही इनिशियल स्टेट लगाओगे, एरो की हेल्प से स्टेप 1, यहाँ पर स्टेट नहीं है, यहाँ पर स्टेप है, स्टेप 1 को शो करोगे कि वॉट एवर योर स्टेप 1 इज। फिर स्टेप 1 में आप मैसेज लिखोगे। फिर सपोज जैसे मैंने बोला कि लॉगिन, तो लॉगिन किया है तो पासवर्ड इज राइट और रॉन्ग, तो आप ट्रू और फॉल्स चेक करोगे, मतलब आप यहाँ पर डिसीजन लोगे विद द हेल्प ऑफ डिसीजन बॉक्स। यदि यस है तो स्टेप 2 पे आ जाओगे, यदि नो है तो वापस से आप कहाँ चले जाओगे, स्टेप नंबर 1 पर। आप जब तक ट्रू नहीं होंगे आप स्टेप नंबर 2 पे नहीं आओगे। फिर स्टेप 2 पे फर्दर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप यदि ट्रू होंगे तभी स्टेप 3 पे आएंगे, यदि फॉल्स होंगे तो वापस स्टेप 2 पे या 1 पे चले जाएंगे, दैट डिपेंड्स। फिर स्टेप 3 पे आके आपने कोई डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन लिया आपने कैसे, विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया था कि आपको यदि कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है अपने फ्रेंड को तो आप मेल के थ्रू भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हो, और कोई मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हो, या सिंपल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। मतलब देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर कम्युनिकेशन। तो आप स्टेप 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 मतलब पैरेलल एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। बट आप ऑप्शन कोई भी यूज करें, फाइनली आपका कम्युनिकेशन तो हो ही जाएगा। तो आप पोस्ट कंडीशन मतलब यहाँ पर आप इसको एंड कर दोगे। क्लियर है आपको किस तरह से आप काम करोगे। यहाँ पर सिर्फ आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि आपको स्टेप्स में क्या लिखना है, कब आपको डायमंड साइन यूज करना है, कब आपको जॉइन यूज करना है, कब आपको फोर्क यूज करना है, ये हर चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी डायग्राम में। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक नोटेशंस बहुत अच्छे से बताऊंगी कि इनिशियल पॉइंट का क्या यूज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन, जो मैंने आपको बताया कि डिसीजन बॉक्स में आप ट्रू और फॉल्स लेते हो। फिर गार्ड्स क्या होते हैं, फिर आपके बाद ये सिंक्रोनाइजेशन, इसको है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स 2 बार यूज होते हैं। फिर मर्ज इवेंट क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी डिफरेंट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। ये बहुत आसान नहीं है, और आप सीक्वेंस डायग्राम जैसे बनाया था उस वे में भी एक्टिविटी डायग्राम को बना सकते हो, वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, हम तो इजीएस्ट वे को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर
और टाइम मिला तो व्हेन टू यूज द एक्टिविटी डायग्राम्स। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉरी